Okay, so this is a lead code hard question. The name of the question is number of visible people in a queue. So what this question basically is saying that there are n peoples, total n people is standing in a queue. Queue means जो n लोग हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं, n लोग एक स्ट्रेट लाइन में स्टैंड कर रहे हैं, मतलब खड़े हुए हैं. Okay, और जो कैसे खड़े हुए हैं, how they are standing is we are index, the person is saying the person I is here. The person I is here. This person can only see the person to its right, not towards its left. Okay? मतलब ये जो पर्सन है वो सिर्फ अपने आगे वाले को देख सकता है, पीछे वाले को नहीं देख सकता, मतलब मुड़ नहीं सकता. ही इज फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट. ओके, ईस्ट की तरफ सारे पर्सन फेस करे हुए हैं. इतना आपको क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चन जो है हमसे क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है मेरे को ये बताना है कि मान लो यहाँ पे वहाँ पे कोई पर्सन है 10, 6, 8, 5, 11 एंड 9. यहाँ पर 10, 6, 8, 5, 11 और 9 ये क्या सिग्निफाई कर रहे हैं? ये सिग्निफाई कर रहे हैं हाइट. हाइट किसकी? पर्सन की. कौन से पर्सन की? जो उस ith इंडेक्स पे है. ये समझ में आया? ये जो एलिमेंट है, ये जो वैल्यूज है इस एरे की, वो क्या है? इस 0 पर्सन की हाइट, इस 1 पर्सन फर्स्ट पर्सन की हाइट, सेकेंड पर्सन की हाइट, थर्ड पर्सन की हाइट, फोर्थ पर्सन की हाइट, सो फिफ्थ पर्सन की हाइट. इतना समझ में आया? ठीक है. तो मैं आपको एक कंडीशन बता दूँ. इसमें कंडीशन क्या दी है? इसमें कंडीशन बोला गया है. ठीक है, इसको मैं अभी डिलीट कर देता हूँ इतना, अभी मैं फिर आपको और अच्छे से समझाता हूँ. ठीक है, इसमें इसमें कंडीशन गिवन है कि आप मान लीजिए ये तुम्हारा आ रहा है 10, 6, 8, 5, 11 एंड 9. ये अपना एरे है. तो इसमें कंडीशन क्या है? आई इंडेक्स है, मान लीजिए ये जे इंडेक्स है या ये जे इंडेक्स है. ठीक है, तो इसकी कंडीशन क्या है? मेरे को बताना है कि मेरा आंसर एरे क्या स्टोर कर रहा है. मेरा आंसर एरे स्टोर कर रहा है कि ये वाला इंडेक्स से, मतलब मैं यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, वो कौन कौन से आदमी को देख सकता है. मैंने आपको पहले बताया कि इसकी आंखें ऐसे हैं कि सिर्फ ये इधर राइट में ही देख सकता है. ठीक है, ये क्वेश्चन में मेंशन है किस किस को देख सकता है. अब किस किस को देख सकता है वो एक कंडीशन पे बेस्ड है. वो कंडीशन क्या है कि कोई भी एलिमेंट के, मान लो कोई भी इंडेक्स के जो कि आई और जे के बीच में आ रही है. कि आई और जे के बीच में क्यों आ रही है? क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ कि आइथ पे जो पर्सन है वो क्या जे वाले पर्सन को देख सकता है या नहीं देख सकता. ठीक है, इसके लिए मैं बीच में कोई भी इंडेक्स के उठा लिया जो कि आई और जे के बीच में है. तो क्या होना चाहिए? वो वाली इंडेक्स की जो वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए जो ए आर ऑफ आई है, मतलब ith इंडेक्स पे जो हाइट है उससे, एंड ए आर ऑफ के, ठीक है, जो है वो छोटा होना चाहिए जो जे पे है. ये मेरी कंडीशन है. पहली कंडीशन कि ये इन दोनों के बीच में जो भी ये कंडीशन है वो इन दोनों के बीच में जो भी इंडेक्स है, मतलब इन दोनों पर्सन के बीच में जो भी पर्सन है उनकी हाइट जो है वो इन दोनों से छोटी ही होनी चाहिए. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? क्लियर हुआ? तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ. तो मेरे पास ये गेट है 10, 6, 8, 5, 11 एंड 9. शायद यही एरे था, 10, 6, 8, 5, 11, या यही एरे. तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? मेरे को एक ऐसा आंसर एरे देना है. मेरे को एक ऐसा आंसर एरे देना है जो कि बताए कि मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हुआ आदमी किस किस को देख सकता है, इस इंडेक्स पे खड़ा हुआ आदमी कितने लोगों को देख सकता है, इस इंडेक्स पे खड़ा हुआ आदमी कितने लोगों को देख सकता है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन. जो देख रहा हूँ मैं हमेशा लेफ्ट टू राइट ही देख रहा हूँ, मतलब हमेशा मैं ऐसे ही देख रहा हूँ, पीछे मुड़ के कोई नहीं देखेगा. इतना इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन के लिए आपके प्री रिक्विजिट्स क्या है? प्री रिक्विजिट्स आपको स्टैक की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है, मोनोटोनिक स्टैक क्या होता है. ठीक है, ये नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी सी. तो अब मैं आपको एक बार इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच बता देता हूँ कि इसको सोचते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ. 10, 6, 8,
5, 11 एंड 9। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इस इंडेक्स पे खड़ा हुआ, आई, हर एक बार मैंने एक 6 चलाया, ये जहाँ से स्टार्ट हुआ एंड तक गया, और उनके बीच में मैंने चेक कर लिया कि क्या कोई भी ऐसा इंडेक्स मिल रहा है मेरे को कि जो, मान लीजिए ये जे है, तो मैंने यहाँ पे एक के लूप चलाया, के, तो यहाँ से यहाँ तक चलेगा सिर्फ सॉरी, और जो चेक करेगा, जो कंडीशन मेरी थी, कंडीशन क्या थी कि ये वाला एलिमेंट इससे भी छोटा होना, इससे भी छोटा होना चाहिए, इससे भी छोटा होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन नहीं होती तो मतलब कि मैं ये इसको नहीं देख पाऊंगा। समझ में आया? मान लीजिए 6 आ गया, तो 10 क्या 5 को देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि मेरी जो कंडीशन थी, कंडीशन क्या थी कि जो मेरा के है वो छोटा होना चाहिए मिनिमम ऑफ ए आर ऑफ आई कॉमा ए आर ऑफ जे के। क्या ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है? मान लो मैं इस इंडेक्स पे आ गया, वन इंडेक्स पे, अब मैं देख रहा हूँ क्या जीरो इंडेक्स वाला पर्सन, जीरो पर्सन मेरा थर्ड पर्सन को देख सकता है या नहीं देख सकता। तो मैं आया इस वाले इंडेक्स पे, मैं देखा कि भाई क्या 6, ये कोई बीच में कोई पर्सन है क्या, उसकी हाइट इन दोनों पर्सन से छोटी है? नहीं है। तो मतलब कोई चांस ही नहीं बनता कि ये वाला एलिमेंट इसको देखे। ठीक है, इतना समझ में आया? मैं सिर्फ राइट में देख रहा हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें आया राइट, फिर मैं दिखाया, फिर मैं देखा कि क्या, फिर तो मैं मान लिया कि जे है, जे इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया, क्या 11 को देख सकता है या नहीं देख सकता? मैं देखा, मैं गया 6 पे, फिर से 6 पे गया, 6 पे गया, क्या 6 10 और 11 से छोटा है? हाँ, शायद मैं देख सकता हूँ। फिर मैं आगे बढ़ा, 8 10 और 11 से छोटा है? हाँ, देख सकता हूँ। 5 5 11 से छोटा है? हाँ। अब सारे एलिमेंट इन दोनों से, जो इन दोनों के बीच में आ रहे हैं वो इनसे छोटे हैं, मतलब डेफिनेटली मैं 10 पे, जो 10 हाइट का जो एलिमेंट है वो 11 हाइट वाले एलिमेंट को देख सकता है। मीन्स जीरोथ इंडेक्स वाला एलिमेंट जो है वो फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को देख सकता है। इतना समझ में आया? मैं एक बार इसको ड्राई रन करके आपको बता देता हूँ मेरी अप्रोच क्या है। तो ये सेम आपको अप्रोच समझ में आ जाएगी, मैं बस इसको ड्राई रन कर देता हूँ। मेरे को लगता है कि आपको ये वाली अप्रोच तो बहुत इजीली समझ में आ गई होगी। 11 एंड 9, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले इंडेक्स पर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कि 10 के लिए कौन कौन देख सकता है। 10 किस किस को देख सकता है? क्या 10 6 को देख सकता है? मैं आई यहाँ पे और जे यहाँ पे, क्या 10 6 को देख सकता है? हाँ, 10 6 को क्यों देख सकता है? क्योंकि इनके बीच में कोई और एलिमेंट ही नहीं है, तो डेफिनेटली वो अपने राइट वाले नेबर को देख ही लेगा। तो 1 प्लस किया, 1। 10 क्या 8 को देख सकता है? तो मैं चेक किया, क्या बीच में क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। क्या 6 10 से छोटा है? 6 8 से छोटा है? हाँ, 10 6 से भी छोटा है। तो 6 जो है 10 से भी छोटा है और 8 से भी छोटा है। हाँ, 8 को देख लेगा। अब मैं आगे बढ़ा, अब मैंने देखा 5, फिर मैं चेक किया, क्या 6 10 से छोटा है, 5 से छोटा है? नहीं भाई, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तो मतलब 5 को तो नहीं देख सकता। अब मैं आया 11, तो शायद 11 को देख ले। ठीक है, मतलब मैं फोर्थ वाले परसेंट पर आया, उसकी हाइट क्या थी? 11, शायद इसको देख ले। तो मैंने क्या किया, 6, क्या 6 जो हाइट है वो 10 से छोटी है, 11 से भी छोटी है? हाँ भाई, शायद देख ले। अब 8 पे आया, 10 से भी छोटी है, 11 से भी छोटी है? हाँ, शायद देख ले, शायद देख ले। फिर आया 5, 10 से भी छोटी है, 11 से भी छोटी है। फिर मैं गया 11, भाई ये तो मेरा खत्म हो गया सारे बीच के एलिमेंट, और मेरे को कैसी कोई स्टेट नहीं मिली जिसपे मेरी कंडीशन ब्रेक हो रही हो। मतलब डेफिनेटली जो जीरो इंडेक्स वाला एलिमेंट है वो फोर्थ वाले पे एलिमेंट को देख लेगा। यस, बिल्कुल देख लेगा। सेम यहाँ पे, यहाँ तक तो सेम 9 के लिए सही चलेगा कि शायद देख ले, शायद देख ले, शायद देख ले। फिर आया 11, 11 क्या किया, 11 इससे बड़ा हो गया एंड इससे बड़ा हो गया, मतलब मेरी कंडीशन जो थी वो ब्रीच हो गई, मतलब फुलफिल नहीं हुई। मतलब 9 को तो अब कोई नहीं देख पाएगा। इतना समझ आया? इसके लिए क्या हुआ, 3, ये किसको देख सकता है? ये 6 को देख सकता है, 8 को देख सकता है एंड 11 को देख सकता है। अब आया बारी 6 वाले एलिमेंट। अब 6 किस किस को देख सकता है? 10 6 8 5 11 एंड 9। 6, अब मैं पीछे तो देखूंगा नहीं, मैंने बोला था कि मैं हमेशा राइट में देखूंगा। क्या 6 8 को देख सकता है? हाँ भाई, 6 8 को देख सकता है, क्योंकि बीच में कोई नहीं है। क्या 6 5 को देख सकता है? नहीं देख सकता, क्योंकि जो 8 है वो इससे भी बड़ा है एंड इससे भी बड़ा है, मतलब कोई एक से भी बड़ा हो जाएगा तो नहीं देख सकता है, इसमें दोनों से बड़ा तो नहीं देख सकता, नहीं देख सकता। अब मैं क्या क्या 11 को देख सकता हूँ? हाँ, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट जो है, हाँ हाँ क्यों बोला मैं नहीं देख सकता? मैं हाँ गलत बोला हूँ, क्योंकि जो 8 है
वो इससे बड़ा हो गया। मतलब अब मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो है राइट में अब किसी को नहीं देख सकता, क्योंकि इससे बड़ा एलिमेंट मेरे को मिल गया। मैं बोल सकता हूँ तो हमेशा अभी राइट में किसी को नहीं देख पाएगा, मतलब एक ही बार इसको देख, ये एक ही को देख पाएगा। ये समझ में आया? तो मतलब यहाँ पे एक हुआ इसके लिए, ठीक है। अब आया मैं 8 के लिए। 8 के लिए मैंने किया, क्या 5 को देख सकता है? हाँ देख सकता है। क्या 11 को देख सकता है? हाँ देख सकता है। पर क्या 11 के बाद किसी को देख सकता है? नहीं, क्योंकि 11 के बाद अगर किसी को देखना भी जाएगा तो 11 इसको वो वाली कंडीशन को फुलफिल ही नहीं करने देगा, क्योंकि बीच में वो इस x से बड़ा हो जाएगा, मीन्स मेरा यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। ये समझ में आया? तो मतलब इसके लिए क्या हुआ 2। अब सेम केस ऐसे करके हम चला लेंगे। तो एक चीज आपने नोटिस करी होगी कि जो 9 वाला एलिमेंट है, मतलब n-1 वाला एलिमेंट है, वो राइट में कभी किसी को नहीं देख पाएगा। इसके लिए तो आंसर हमेशा 0 होगा। ये समझ में आया आपको? तो ब्रूट फोर्स तो आप लिख ही लोगे। ब्रूट फोर्स में क्या, एक लूप लगाओगे आउटर लूप आई से n तक का, फिर एक इनर लूप लगाओगे जे जो होगा i+1 से n तक का, और फिर एक और इसके अंदर इनर लूप लगाओगे फॉर जो कि चलेगा k i+1 से कहाँ तक, j तक। मतलब j इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा j, ठीक है। अगर मेरी कोई कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो ब्रेक कर दूंगा, मतलब ये वाली इंडेक्स को मैं नहीं देख सकता। समझ में, ये वाली इंडेक्स को मैं नहीं देख सकता। ये तो आप आराम से लिख लेंगे। तो ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, बिग O ऑफ एन क्यूब, ठीक है। अब मैं आता हूँ आपको मैंने बोला था कि जो n-1 वाला जो एलिमेंट है वो कभी भी किसी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि मैं हमेशा राइट में देख रहा हूँ और इसके राइट में कभी कोई एलिमेंट नहीं होगा। तो यही चीज मेरे को ऑप्टिमाइजेशन में काम आएगी। और मैंने आपको समझाते समझाते एक और चीज बताई थी, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 9 है, 11 है, फिर यहाँ पे 5 था, फिर यहाँ पे 8 था, फिर यहाँ पे 6 था, और यहाँ पे 10 था। ये समझ में आया? मान लीजिए अब मैं आपको एक बार ड्राई रन कराता हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ऑप्टिमाइज क्या। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई एक डाटा स्ट्रक्चर दे लिया स्टैक, मैं बोलता हूँ इसको स्टैक है। मैं बोला क्या ये 9 आगे वाले किसी को देख सकती है, मेरा आंसर है क्या 9 आगे वाले किसी को देख सकते हैं? नहीं देख सकती। मैंने 9 को मतलब नहीं देख सकती, तो मैंने क्या किया 9 को ऐसा पुश करा दिया, और 9 किसी को नहीं देख सकता तो अपने आंसर में इसको 0 डाल दिया। अब मैंने क्या बोला, फिर मेरा 11 आया। अब ऐसा भी तो सकता है कि 9 को कोई और देख ले, 9 को कोई और भी तो देख सकता है। तो 11 आया, 11 बोला भाई क्या मैं 9 को देख सकता हूँ? बोला हाँ मैं 9 को तो देख सकता हूँ। अब अगर मैं 11 जो 9 से बड़ा हो गया, तो अब क्या पॉसिबल है कि 9 को 11 से पीछे जो भी एलिमेंट है देख सके? क्योंकि मेरी कंडीशन क्या थी, अगर इस इंडेक्स को दिखना है इसके बीच के सारे एलिमेंट इससे छोटे होने चाहिए, इससे और जिस इंडेक्स जिससे मैं देख रहा हूं उससे छोटे होने चाहिए। अब बीच में अगर ये आ गया, इससे बड़ा एलिमेंट आ गया, तो मतलब ये जो y है वो वाली कंडीशन कभी फुलफिल नहीं होगी। हमेशा कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा होगा, मतलब यही एलिमेंट होगा जो इससे बड़ा होगा। तो मतलब अब इस वाले इंडेक्स को लेफ्ट में और कोई नहीं देख सकता, तो मैं इसको निकाल सकता हूँ यहाँ से कि भाई अब तेरा काम खत्म हो गया, तेरे को कोई नहीं देख सकता। अब मैं आ गया 11 पे, सिर्फ 11 देखा था तो 11 ही देख लिया, खत्म, इसको नेवर है इसके लिए देख लिया। अब आया 5 की बारी, 5 आया। अब 5 छोटा है, 5 इससे छोटा है, ठीक है। तो 5 इसको तो देख लेगा। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉसिबिलिटी है कि 5 को कोई और पीछे वाला देख ले, पॉसिबिलिटी तो है ना, क्योंकि ये छोटा है। तो 5 मैंने इसमें पुश कराया, और यहाँ पे मैंने लिखा कि 5 11 को देख लिया, बिल्कुल देख लिया। अब आ रही है 8 की, सेम सिनेरियो। अब सेम सिनेरियो जैसे 9 का था कि 8 आया, 8 क्या है 5 से बड़ा है। तो अब क्या 5 को कोई और एलिमेंट जो 8 से पीछे है वो देख सकता है क्या? बिल्कुल नहीं देख सकता, बिल्कुल नहीं देख सकता कि 5 हमेशा, अब 5 तक आने में बीच में हमेशा 8 आएगा ही आएगा। इससे पीछे कोई भी एलिमेंट है, मान लो ये वाला एलिमेंट है i और ये है j, तो हमेशा के 8 ऐसा एग्जिस्ट ही करेगा जो इससे बड़ा है। हाँ तो मतलब 5 को भी नहीं देख सकता मैं कभी,
कहीं और से पीछे से इसके हटा दिया मैंने इसको, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया और 8 को पुश करा दिया। अब मैंने चेक किया कि 8 11 से बड़ा नहीं है, तो शायद अब कोई और इसको देख ले, और 8 तो 11 को देखेगा ही देखेगा, तो मैंने इसको किया 2। 8 11 को तो देखेगा ही देखेगा, क्योंकि इसके बीच में सारे एलिमेंट इससे छोटे हैं, ठीक है, ठीक है। अब आया 6, 6 सेम 6 आया, 6 सेम, 6 छोटा है इससे, तो शायद और कोई एलिमेंट इसको देख सके। 6 सिर्फ एक 6 सिर्फ किसको देखेगा, 8 को, 8 वाले हाइट वाले एलिमेंट को, और किसी को नहीं देख पाएगा, क्योंकि 6 से जो भी होगा वो 6 से हमेशा ये वाला एलिमेंट जो होगा आगे वाला, ये सिर्फ और किसी को क्यों नहीं देख पाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको कि आप बोल सकते थे शायद ये 11 को देख ले। अब एक और कंडीशन थी कि जो x है उसके यहाँ पे जो एलिमेंट है, यहाँ पे जो एलिमेंट है वो इससे छोटे होने चाहिए। अब मेरे जो यहाँ पे जो एलिमेंट है 8, 8 जो है वो इससे बड़ा हो गया, तो 8 मैक्स ही किसको देख सकता है, 8 तक वाले को ही देख सकता है, इससे आगे तो हमेशा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो इससे बड़ा है, मतलब 8 से आगे वाले इंडेक्स पे तो नहीं जा सकता, तो मतलब इसके लिए इसका 1 आया। ये समझ में आया इसका 1 क्यों आया, कि मैंने डायरेक्ट 1 क्यों लिख दिया, कि इस स्टैक में अगर कोई एलिमेंट इससे छोटा आ रहा है तो सिर्फ एक बार मैंने उसको आंसर लिखा 1, और उसको मतलब उसको मैंने इंक्रीज किया और उसको यहाँ पे रख दिया, क्योंकि इसके बाद और वो किसी को देख ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा ये बड़ा मिल जाएगा। इतना समझ में आया। अब आया 10, 10 आया, क्या 10 6 को देख सकता है, हाँ। अब क्या 6 किसी और पीछे वाले एलिमेंट से देख सकता है, नहीं, तो मैंने इसको पॉप कराया, अपने आंसर को 1 किया। 8 सेम 8 के लिए क्या किसी और से देख सकता है, नहीं। अब क्या हुआ, आया 11। अब 10 11 से क्या छोटा है, नहीं। 11 से क्या बड़ा है, नहीं है। तो 8 मैक्स 10 किसको देख सकता है, कौन सी इंडेक्स को, 11 वाली इंडेक्स को। ये समझ में आया। तो एक बस इसको और देख सकता है, और इसके नीचे किसी को नहीं देख पाएगा। अब इसके नीचे चाहे 15 हो चाहे 100 हो, कितनी भी हाइट वाला एलिमेंट हो उसको नहीं देख पाएगा, कि मेरी कंडीशन ही ऐसी है। तो इसका आंसर हो गया 3। इतना समझ में आया, ये बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। मैं आपको एक और पे ट्राई रन करा के दिखा देता हूँ, एक और टेस्ट केस पे ट्राई रन करा के दिखा सकता हूँ। 5 1 2 3, देखिए ये आ रहा है 3 1 2 1 1 0, तो अपना भी ये आ रहा है 3 1 2 1 1 0, ये समझ में आया। अब मैं इसको आपको इस पे ट्राई रन करा देता हूँ, 5 1 2 3 1 0। एक और टेस्ट केस ले लेते हैं, 5 1 2 3 1 0, ये तो मेरा टेस्ट केस है। फिर मैं चला के दिखा देता हूँ आपको। एक स्टैक है, सबसे पहले 10 है इस स्टैक में, क्या 10 किसी और को राइट में देख पाएगा, नहीं, तो मेरा आंसर में आ गया यहाँ पे 0, ठीक है। अब आया 3, 3 क्या 3 से छोटा है, हाँ 3 से छोटा है, तो 3 फर्देस्ट मोड किसको देख सकता है, सिर्फ इसको देख सकता है ना, मतलब 3 मैंने डाला तो किसको देख सकता है, सिर्फ इसको देख सकता है, इस स्टैक में कुछ है मतलब सिर्फ यहाँ तक देख सकता है, तो यहाँ पे किया 1, ठीक है। अब आया 2, सेम फॉर 2, क्या 2 10 को देख सकता है, क्या 2 10 को इसके लिए नहीं देख सकता, क्योंकि 3 ऐसा एलिमेंट है जो इससे बड़ा हो गया। मेरे कंडीशन क्या थी, x और y दोनों से छोटे होने चाहिए, x और y मतलब ith इंडेक्स पे जो हाइट है और jth इंडेक्स पे जो हाइट है उन दोनों से छोटी होनी चाहिए जो kth इंडेक्स पे हाइट है, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, ये इससे बड़ा हो गया, तो मतलब सिर्फ एक ही एलिमेंट को देख सकता है, वो उसका नेबर। अब आया 1, सेम फॉर 1, यहाँ पे 2 मैंने पुश कराया, सेम फॉर 1, सिर्फ इसको देख सकता है। अब आया 5, 5 में क्या हुआ, 5 1 को देख सकता है, हटाओ। अब क्या 1 किसी और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट है तो उससे दिखता, नहीं दिखता, क्योंकि ये इससे बड़ा इससे मिल ही गया लेफ्ट में, मतलब बीच में इससे बड़ा मिल ही गया, तो मतलब अब ये कभी नहीं दिखेगा। सेम फॉर 2, सेम गोस फॉर 3, सेम, तो इसको मैंने निकाला, तो आंसर मेरा को 1 और 1 देखा, 2 के लिए देखा, 3 के लिए देखा। अब आया 10, अब फर्देस्ट मूव किसको देख सकता है, फॉर इंडेक्स 4 वाले एलिमेंट को, ठीक है। एक और प्लस कर दिया, तो मतलब इसको एक किसको देख सकते हैं, 4 को। अभी मैं कोड करूंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये किसको देख सकता है, इसका क्या 4 1 1 ट्रिपल 1 0, ये समझ में आया, तो समझ में आया। तो आपको शायद अब कोड लिखना भी समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, ऑप्टिमाइज किया, ऑप्टिमाइज कैसे किया, मैं क्या किया, मेरे को एक स्टैक चाहिए, चाहिए बिल्कुल चाहिए। मान लिया मैंने एक स्टैक बना दिया, C++ में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जावा में आप देख सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो भाई मेरे को आंसर वेक्टर चाहिए,
आंसर वेक्टर का साइज क्या होना चाहिए, आंसर वेक्टर का साइज हो रहा है n के बराबर। मैंने इनिशियली सबको जीरो मान लिया कि लास्ट वाला एलिमेंट जो होगा वो जीरो करना है मेरे को, और मैंने सबको ही जीरो मान लिया तो मेरे को कोई बॉदर नहीं, इनिशियलाइज मैंने इसको जीरो से कर दिया। फिर मैंने क्या किया, मान लीजिए n ने दिया, n दिया होगा वैसे, n नहीं दिया तो int n इक्वल्स टू ARR डॉट साइज, ARR इज द हाइट एरे। ओके ओके, अब क्या किया मैंने, अब ये वाला टेस्ट केस पे चला के देख लेते हैं। 10 तो चला के तो देख चुके हैं, 6 8 5 11 और 9, ये था मेरा केस। मैं क्या कर रहा था, सबसे पहले राइट वाले को कोई नहीं देख सकता, अब राइट वाला किसी को नहीं देख सकता, राइट मोस्ट मतलब n-1 वाला, पॉसिबल है इसको कोई और देख ले, तो मैंने इसको स्टैक में पुश करा दिया, पॉसिबल है इसको कोई और देखे, मैंने पुश करा दिया, बिल्कुल ठीक। अब मैंने क्या किया, इसको पुश कराने के बाद, ठीक है, इसको पुश करा दिया, अब मैंने क्या किया, अब मैं यहाँ से देखना चालू किया कि क्या ये इसको देख सकता है, अभी इससे बड़ा आ गया, अब पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, क्या ये इसको देख सकता है, i इक्वल्स टू n-2, i ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, i माइनस माइनस, कि मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा सबसे पीछे तक जाऊँगा, ठीक है, यहाँ पे आया। अब मैं इसमें क्या चेक कर रहा हूँ, अब मैं सबसे पहले काउंट निकालूंगा, ये काउंट क्या आ रहा है भाई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा मैं वाइल क्यों लगा रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा। मैं सबसे पहले चेक किया कि मेरा स्टैक में कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, अगर मेरे स्टैक में कुछ नहीं होगा तो मैं टॉप वाला एलिमेंट कैसे देखूंगा, कि मतलब मेरे टॉप पे कुछ है भी या नहीं है, जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। एंड मैं क्या देख रहा था कि 11 क्या इससे बड़ा है, अगर 11 इससे बड़ा है तो मतलब ये अब कहीं और नहीं दिख सकता, मतलब st डॉट टॉप से अगर 11 बड़ा हो गया, मतलब ARR ऑफ i बड़ा हो गया, ये समझ में आया, ARR ऑफ i बड़ा हो गया, तो समझ में आया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं बोल रहा हूँ कि 11 वाला तो इसको देख लेगा, मतलब अब 11 वाले किस किस को देख रहा है, वो इसका काउंट स्टोर कर रहा है, पर अब इसको कोई और नहीं देख पाएगा, तो मैंने अब इसको कोई और नहीं देख पाए तो इसको हटा दिया मैंने स्टैक से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब वाइल को लगाया तो आपको 8 वाले केस से समझ में आ जाएगा। 8 वाले केस के लिए मेरे पास क्या है, 9 था पहले, फिर 11 आया, 5 है, 5 है, और 8 वाले केस के लिए 10 वाले केस के लिए देख लेते हैं, तो फिर हटाया, 8 आया, देन 6 आया, अब आया 10। 10 वाले केस के लिए क्या होगा, सेम, अगर ये वाइल नहीं होता तो वाइल को लगाया कि ये कंडीशन अभी फुलफिल कर रही है पूरी कंडीशन, तो मैंने इसको पॉप किया कि मतलब अब ये किसी और से अब ये किसी और से नहीं देख सकता, फिर मैंने इसको पॉप किया, फिर मैंने इसको पॉप किया, मतलब तब तक पॉप किया जब तक ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, और काउंट को प्लस प्लस किया। अब क्या किया, अब क्या कंडीशन करनी है, अब मेरा एरे जो हो गया, अब यहाँ पे आया, अब मेरा जो स्टैक है उसमें एक एलिमेंट, मतलब एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट पड़े हुए हैं, अगर पड़े हुए तो ये वाला जो एलिमेंट है वो फर्देस्ट किसको देख सकता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को देख सकता है जो कि टॉप मोस्ट एलिमेंट है ना। तो अगर इफ st डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0 है तो मैं क्या करूँगा, काउंट को +1 कर दूंगा, एल्स मतलब कोई बात नहीं, अगर नहीं है मतलब 11 वाले केस में नहीं था, 11 सिर्फ खुद बचा था, मतलब स्टैक एम्प्टी हो गया था, स्टैक एम्प्टी हो गया था, मतलब 9 आया फिर स्टैक एम्प्टी हो गया, मतलब आगे कोई एलिमेंट नहीं बचा, अब देखेगा किसको, समझ में आया, अब देखेगा ही किसको, अब आगे एलिमेंट है तो ये किसको देख सकता है, सिर्फ एक ही एलिमेंट को देख सकता है जो कि टॉप एलिमेंट है, इसके लिए मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब क्या किया, अब इस एलिमेंट को तो लेफ्ट वाले देख सकते हैं ना, तो मैंने इस एलिमेंट को पुश करा दिया, अब बस से, अब मैंने आंसर क्या है, इस वाले इंडेक्स में कितने एलिमेंट को देख सकता हूँ, काउंट एलिमेंट को देख सकता हूँ, खत्म, और रिटर्न करा दिया आंसर को। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, इतना समझ में आया, ठीक है, कि मैंने क्या किया, सबसे पहले एक स्टैक बनाया, स्टैक बनाने के बाद एक आंसर वेरिएबल बनाया जो मेरा आंसर स्टोर करेगा। सबसे पहले मैंने राइट वाला एलिमेंट को, सबसे राइट मोस्ट एलिमेंट को इस स्टैक में पुश किया, उस स्टैक में पुश करने के बाद मैं हर एक इंडेक्स पे गया, पीछे से ट्रेवर्स कर रहा हूँ, और देखा कि यहाँ इस इंडेक्स से किस किस को देख सकते हैं, इस इंडेक्स से मेरा स्टैक जो है मोनोटोनिक स्टैक है, तो हमेशा हमेशा किसको से, अगर स्टैक में कुछ भी नहीं बचा, सबसे पहले क्या चेक किया कि कोई भी अगर एलिमेंट है स्टैक में, अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर नया वाला एलिमेंट जो आ रहा है वो उसके टॉप एलिमेंट से बड़ा है, तो मतलब अब उसके टॉप एलिमेंट को कोई और नहीं देख सकता, पीछे वाला इंडेक्स, इसको मैंने चलाया,
सिर्फ वो वाला एलिमेंट देख ही सकता है, तो काउंट मैंने प्लस किया और अब उसको कोई और नहीं देख सकता, तो मैं इसको पॉप करा दिया। ठीक है, अब st डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0 देन काउंट प्लस प्लस मीन्स अब मैंने क्या किया, अगर स्टैक में कुछ भी है, मान लो इधर होता है 100, इधर होता 550, इधर होता है 11 और इधर होता 10, तो किसको देख सकता है, फर्देस्ट पॉइंट वो 11 वाले को देख सकता है, मतलब एक ही एलिमेंट को देख सकता है, तो मैंने इसको +1 करा दिया। अब इसको भी तो कोई और भी देख सकता है, तो इसको मैंने पुश करा दिया, फिर काउंट को अपने ऐसे रिटर्न करा दिया। ये किया। अब मैं इसका आपको कोड बता देता हूँ, इसको कोड में कर चुका हूँ, तो मैं आपको एक बार बस सिंपल सा इसको कोड दिखा देता हूँ मैं आपको कि मैंने क्या किया है। ये कोड इसको मैं हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है, इसका कोड मैं आपको दिखा देता हूँ, इसका कोड। हाँ, तो इसका कोड जैसे मैं आपको बता रहा था, इसका कोड मैं सिंपल बिल्कुल सेम किया हूँ, कोड सेम बिल्कुल सेम। देखिए मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हाइट निकाला, मेरे को एक स्टैक चाहिए, मैंने एक स्टैक बनाया, मेरे को स्टैक चाहिए था, मैंने एक स्टैक बनाया यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ। मेरे को एक स्टैक चाहिए था, मैंने स्टैक दिखाया, मेरे को स्टैक चाहिए था एक, मैंने स्टैक बनाया। स्टैक बनाने के बाद मैंने क्या किया, एक आंसर वेक्टर बनाया सेम। फिर मैंने क्या किया, स्टैक में 9 को पुश कराया, मतलब n-1 एलिमेंट को पुश कराया, और फिर मैंने ट्रेवर्स करना चालू किया। मैं क्या 10 6 8 5 11 एंड 9। फिर मैंने यहाँ से चालू करना देखा, और मैंने क्या देखा कि यहाँ से मैं राइट में किस किस को देख सकता हूँ, तो वो सेम मैंने यहाँ पे लूप लगाया, और यहाँ पे मैंने ये वाली कंडीशन वो टर्नरी ऑपरेटर यूज कर दिया है यहाँ पे, इंस्टीड ऑफ वो एक इफ वाली कंडीशन की। मैंने क्या किया, अगर एरे के साइज, अगर एरे सॉरी स्टैक का साइज 0 है, देन मतलब कोई भी एलिमेंट आगे नहीं बचा, आगे नहीं बचा मीन्स 11 के 9 तक तो देख लिया, अब 9 के आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, आप किसको देखेगा वो। ठीक है, तो अब उसके केस में वो किसी को पुश नहीं करूंगा। ठीक है, उस केस में मैं किसी को पुश नहीं करूंगा। ठीक है, उस इसमें मैं किसी भी काउंट को बढ़ाऊंगा नहीं, क्योंकि आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है। अदरवाइज मैं अपने काउंट में एक को ऐड कर लूंगा। अदरवाइज मतलब मेरे के एरे स्टैक का कुछ साइज है, अगर मेरे स्टैक का कुछ साइज है, तो ith इंडेक्स वाला जो पर्सन होगा एट मोस्ट एक ही एलिमेंट को देख पाएगा, एट मैक्स। बस उसको मैंने किया, और उसको अपने स्टैक में अब मैंने नया वाला एलिमेंट को पुश करा दिया, शायद उसको कोई और देख ले पीछे, और अपने आंसर को रिटर्न करा दिया। सिंपल इतना ही किया। मैं आपको इसको सबमिट करके भी दिखा देता हूँ। मैंने किया सबमिट, परफेक्टली वर्क किया।